क्या कहना चाहेंगे? हम लोग लगभग 200 से थोड़ी सी संख्या कम है इस बार, क्योंकि हम लोग बस से आए हैं, 2 बसें लाए हैं बड़ी वाली। तो तीर्थ में कथा करते हैं हम, ये मई का महीना होता है इसी में, क्योंकि लगभग किसान लोग हैं तो सब इस समय में निवृत्ति हो जाती है काम से, तो उस हिसाब से हम करते हैं मई में। पहले द्वारका करी, तब की बार हमारा मनवा अयोध्या में करते हैं। सब लोग उस हिसाब से राजस्थान से यहाँ चल के आए हैं। राम जी के दर्शन भी हो जाएंगे। जब स्थापना हुई थी उसके बाद बहुत से लोग दर्शन करके चले भी गए, कुंभ के मेले में आए थे। बहुत से लोग बाकी थे, जो करके चले गए वो भी आए हैं, और जो बाकी थे वो तो उनको तो आना ही था। राम जी के दर्शन सबने कल किए, बहुत प्रसन्नता हुई। अयोध्या वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? और ये क्या आप प्रथम बार आए हुए हैं या फिर आपका आना होता है? बस वो पहले इधर यहाँ कथा करने के लिए, व्यवस्था देखने के लिए आया था, दूसरी बार आया हूँ। और अयोध्या वासियों के लिए तो क्या कहें, जिनके लिए राम जी चल के इस धरती पर आए थे, अयोध्या वासियों की जितनी सराहना की जितनी कम है। लेकिन सबसे एक ही निवेदन है कि बिना भेदभाव के, जैसी रामराज उस समय था वैसा रामराज रहे, सारे धर्मों का सम्मान हो और सब लोग प्रेम से मिलकर रहें, यही कहना चाहेंगे। पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में क्या अंतर आपको दिखा? पहले की अयोध्या आप देखे होंगे और अब की पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में तो बस इतना ही अंतर है जी। कि जब राम वन में गए हम्म, उससे पहले जो अयोध्या थी, और राम वन में जाने के आने के बाद जो अयोध्या हुई, हम्म, बस इतना ही अंतर है। बीच का जो समय था 14 वर्ष का, जी, वो अयोध्या वासियों के लिए दुख का था। इसी प्रकार ये लंबा अंतराल जो निकला है अभी, है ना, जिसमें हमारे सनातन धर्म के लोगों ने इतना संघर्ष किया, उसके बाद ये सिद्धि मिली एक तरह से, तब का फल मिला और राम जी की स्थापना हुई, भव्य मंदिर बना। तो ये उस बात का, जो मंदिर बनने के बाद की अयोध्या है, ये उस समय के राम राज की अयोध्या कही जाएगी। आपने कल राम मंदिर में दर्शन किया है, आपको कैसा लगा? अनुभूति कैसी हुई? राम मंदिर में दर्शन किया है। मैं तो आज भी कथा में कह रहा था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो दर्शन करते हो अपने मन से हट जाए। वहाँ गार्ड वगैरह लगे हुए, वो हटाते हैं लोगों को, तब अलग होते हैं। ऐसा मन करता है कि नैना भी राम, देखते रह जाओ बस। ये आप राजस्थान से आए हैं, अयोध्या वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपकी कथा में आकर के बस मैं तो ये कहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और कथा का लाभ लें, ऐसी क्योंकि कोई अयोध्या की कोई याद जो आप वहाँ जाकर शेयर करना चाहेंगे वहाँ के लोगों से, राजस्थान के लोगों से? अयोध्या की तो बहुत सी चीजें ऐसी है, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ जैसे कहीं जाते हैं ना, तो दुकान वाले हैं कि रिक्शे वाले हैं कि लोग परेशान करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कोई परेशान नहीं करता है और उचित पैसे लेते हैं और उचित जगह छोड़ते हैं। किसी माल को पूछो तो बता देते हैं, कोई नाराज नहीं होता है, बहुत प्रेमी लोग हैं। ये मुझे अच्छा लगा। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से अयोध्या में उसने तरक्की की है, अयोध्या में काफ़ी विशेषताएँ चीज़ आई, चाहे टूरिज्म को लेकर हो, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? देखो सरकार तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है अयोध्या के लिए। तो एरोप्लेन की व्यवस्था भी अब हो गई है और ट्रेनें भी बढ़ गई हैं। उसके अलावा आप देखो ना, जंक्शन पर कितनी अच्छी सजावट कर रखी है, कितना अच्छा पूरे एरिया को कितना सजा रखा है। तो सरकार तो अच्छा कार्य कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार को और अच्छा कार्य करना चाहिए और बिना भेदभाव के करना चाहिए, सभी को उसका लाभ मिले, रोजगार और बढ़े, तो बहुत अच्छी बात होगी। और सभी चीज़ों में सरकार का अंकुश भी होना चाहिए। कोई मनमानी कर रहा है, कोई धर्मशाला वाला है या किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ है, होटल व्यवसाय कर रहा है, तो मनमानी करता है, सरकार का अंकुश होना चाहिए। राजस्थान से आप लोग कितने लोग यहाँ पे? राजस्थान से हम लोग लगभग 175 के लगभग है, और ट्रेन से आए तो 200 हो गए। ये कार्यक्रम आपका शुभारंभ से लेकर 7 दिवसीय कार्यक्रम है हमारा, और ये शनिवार से प्रारंभ हुआ है, द्वादशी तिथि से, और 24 तारीख से 30 तारीख तक चलेगा। उसके बाद हम नासिक वगैरह, अपने काशी और प्रयागराज घूमते हुए फिर गाँव। क्या अगले वर्ष भी आना होगा आपका? अगले वर्ष अगर राम जी की इच्छा होगी तो अयोध्या, और जहाँ भी भगवान के इस धार्मिक नगरी में करना है, सप्तपुरियों में से एक अयोध्या है, इसी प्रकार सप्तपुरियों में किसी पुरी में कर लेंगे। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चेव सप्तते मोक्षदायक, सातों में से किसी पुरी में करेंगे। क्या आपका ये जो कार्यक्रम यहाँ पे अयोध्या में इस बार हो रहा है, क्या पूरे भारतवर्ष में जो भी और तीर्थ स्थल है, क्या वहाँ पे भी ऐसा आयोजन होता रहता है?
सनातन धर्म के बहुत से प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे अच्छे आयोजन हो रहे हैं और बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, और सबका एक ही लक्ष्य है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, बस। शुभ नाम क्या है आपका? प्रदीप कृष्ण शास्त्री।